उत्तर प्रदेश के जनपद मिर्ज़ापुर में ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारी संयुक्त समन्वय समिति की आज जनपद मिर्ज़ापुर में बैठक हो रही है और इस बैठक में काफ़ी वक्ताओं ने बहुत ही आक्रोशित होकर तमाम मुद्दों को रखा है। किन मुद्दों पर आज बैठक हुई है? आज की ये जो बैठक है वो ग्राम विकास अधिकारी संघ व ग्राम पंचायत अधिकारी संघ संयुक्त समन्वय समिति जनपद शाखा मिर्ज़ापुर की बैठक है। बैठक का जो मुख्य एजेंडा है उसमें गैर विभागीय कार्यों को लेकर जो अनावश्यक रूप से दबाव बनाया जा रहा है हम लोगों पर, कभी वेतन रोकने की धमकी दी जा रही है, कभी प्रताड़ना की जा रही है, रात देर रात बीसी हो जा रही है। छुट्टी वाले दिनों में भी मतलब हम अपना काम कर रहे हैं, उसके बावजूद जो है छुट्टी वाले दिनों में भी अनावश्यक रूप से बीसी रात 11 12 बजे तक बीसी होती है। इसका क्या मतलब है? वो भी गैर विभागीय, जो मेरे विभाग का काम है, जिसकी सूची मैंने नहीं बनाया। राजस्व विभाग का काम, राजस्व विभाग जो कि कभी भी हम लोगों को सहयोग नहीं करता, चाहे आवास की ज़मीनों का आवंटन हो, लाभार्थियों की ज़मीन का आवंटन हो, चिट्ठियाँ लिखते चल रह जाते हैं, वो आवासों की ज़मीन का आवंटन नहीं हो पाता। आरआरसी की ज़मीन जिस तरीके से आज भी कई आरआरसी केंद्र हमारे पेंडिंग है जनपद में, केवल इसलिए कि उन्होंने सहयोग नहीं किया। अब उनका फार्मर रजिस्ट्री हम करेंगे दौड़कर, उनका हम एग्री स्टैक करेंगे हम दौड़कर, केवल इसलिए कि नहीं आपको करना है, हमको करना है। हमने ठीक है, हमने कुछ जगह जैसे सहयोग भी किया, 70-80% तक भी लोगों ने कर दिया है सब कुछ, लेकिन अब अनावश्यक रूप से आप इससे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि हमारे जो अपने विभाग की जो कार्य हैं हमारे, वो हम कर ही नहीं पा रहे हैं। ये किसी 1, 2, 4 ब्लॉक की समस्या है या पूरे जिले की? पूरे जनपद की समस्या है, पूरे जनपद की समस्या है। इस संबंध में असल में विकासखंड स्तरीय बैठकों में खंड विकास अधिकारी महोदय से बताया भी जाता है कि आप जनपद स्तर तक ये बातें पहुंचाइए, लेकिन मुझे लगता है कि वो लोग शायद ये बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं और जनपद स्तरीय अधिकारी पता नहीं क्यों राजस्व विभाग को ही फेवर करते हैं। तो ये ठीक नहीं है। हम भी आपके अंग हैं, ग्राम विकास विभाग व पंचायती राज विभाग आपका ही अंग है। हमको आप अपना समझिए, हम आपके पुत्र जैसे हैं, लेकिन अब आप अनावश्यक रूप से एकदम दबाव बनाएंगे, कभी वेतन रोकने का, कभी कुछ न कुछ, मतलब अनावश्यक। आपके विभाग जिस कार्य के बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं है, आप कह देते हैं इसको करा लीजिए, अब इसको करा लीजिए। कैसे करा लेंगे? ये एक बहुत बड़ी समस्या है। जो बड़े अधिकारी सुन रहे हैं, जो सीधे तौर पे जिनके हाथों में इस समस्या का निस्तारण संभव है, उनको क्या कहेंगे जो आपकी बात सुन रहे हैं? मेरा अनुरोध यही रहेगा और सोमवार के दिन एक पत्रक बनाकर हम आदरणीय मुख्य विकास अधिकारी महोदय से भी मिलेंगे और इस संबंध में उनसे अनुरोध भी करेंगे, अपना आक्रोश भी, क्योंकि आज यहाँ सभागार में साथियों ने आक्रोशित होकर ये प्रस्ताव भी पारित किया है कि गैर विभागीय कार्य को हम नहीं करेंगे, खासकर क्योंकि बहुत कर चुके हैं हम लोग ना बार, उससे हमारे विभागीय कार्य, हमारी मनरेगा प्रभावित हो रही है, हमारे वित्त आयोग के कार्य प्रभावित हो रहे हैं, हमारे आरआरसी का संचालन प्रभावित हो रहा है, हमारा ओएसआर के लिए प्रभावित हो रहा है। हम प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे हैं, मतलब हम ट्रेनिंग में भी बैठे हैं, पता चला तो वहाँ पर केवल ये आ रहा कि अरे नहीं फार्मर रजिस्ट्री का आप देख लीजिए। एक बात, दूसरा जो बिंदु आज उठा है वो सबसे ज्वलंत बिंदु है ऑडिटर की। ऑडिट असल में ग्राम पंचायतों की ऑडिट के नाम पे ऑडिटरों के द्वारा जो शोषण किया जा रहा है, भयादोहन, किसका भय दिखाया जाता है? पीआरसी का, कि पंचायत राज समिति में आपके प्रकरण चले जाते हैं, मैं स्पेशल ऑडिट कर दूंगा, प्रकरण चले जाएंगे तो आप रह जाएंगे देखते हुए। तो देखते हुए क्या, उसको लेकर मतलब चाहे डीओ स्तर से हो, चाहे नीचे फील्ड स्तर पर हो, फील्ड जो ऑडिटर्स हैं उनका हो, बहुत गजब का, मतलब बड़ी अजीब सी शोषण कर रहे हैं, पैसा मार वसूली कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये गलत है, ये स्वीकार्य नहीं है। और अच्छा, पूर्व में चूँकि इस संबंध में जब विरोध दर्ज किया गया था, कमिश्नर साहब से अपनी बात रखी गई थी, तत्कालीन जिलाधिकारी महोदया से अपनी बात रखी गई थी, तो उस समय इसका एक समाधान हुआ था, थोड़ा सा इसमें एक नॉर्मलसी आई थी, लोग रुके थे कि हाँ नहीं उस तरीके से। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ फिर से जैसे स्वच्छंद हो गए हैं, उन पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है ऑडिटर्स पर। बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं सर आप, जो है सरकारी कर्मचारी हो कि आपका ये आरोप है कि वसूली की जा रही है, अवैध वसूली ऑडिटरों के जरिए। देखिए, ये पूरे होशो हवास में, क्योंकि ये इस सभागार में जो लोग बैठे हुए हैं सरकारी कर्मचारियों का यूनियन है, ये जिम्मेदार यूनियन है और हमेशा हम लोगों ने अपने कार्य इस बड़ी जिम्मेदारी से किया है। दिक्कत इस बात की है कि ऑडिट से हम लोग सचमुच बहुत पीड़ित हैं। जिस मंच पर ये बात रखी हम लोगों ने, उस मंच पर यही कहा गया कि ठीक है चलो मैनेज कर लो। मैनेज कैसे करेंगे? नहीं, ये स्वीकार्य नहीं। सबसे जो ज़्यादा दुष्प्रभाव डाला है आपके नियमित कार्य क्षमता पर, वो कौन सी योजना है जो सबसे ज़्यादा पीड़ा देगा? राजस्व विभाग के जो कार्य है, जैसे गैर विभागीय, जैसे इसमें फार्मर रजिस्ट्री चल रही है, मैं 24/10/2024 का एक पत्र है राजस्व परिषद के आयुक्त माननीय कंचन वर्मा मैडम का एक पत्र है, उस पत्र के माध्यम से लेखपाल डैशबोर्ड का गठन किया गया है। लेखपाल डैशबोर्ड में बाकायदा एक कार्यों की सूची बनी है जिसमें फार्मर रजिस्ट्री, फैमिली आईडी, ये उनके कार्य बताए गए हैं और ये समीक्षा उनसे होनी चाहिए, बट अनावश्यक रूप से ये समीक्षा मुझसे हो रही है, मुझसे करवाया जा रहा है, अब समीक्षा मेरे से हो रही है। ये हम मतलब समझ से बाहर है। जो सूची मैंने बनाया नहीं,
तो मैं उस सूची को कैसे करूंगा, वेरीफाई कैसे करूंगा, क्या करूंगा? अच्छा, ये सारा चीज़ लेखपाल, राजस्व विभाग के जो लेखपाल हैं उनकी आईडी पासवर्ड से वेरीफाई होता है। ठंडी में पिछली बार हम लोगों ने जो किया, जो काम कराया हम फार्मर रजिस्ट्री का, अब मैं नई लिस्ट जो आ रही है पता चला उसमें वही नाम सारे सम्मिलित हैं, जिनको हमने मृतक कर दिया था, जिनको हमने बाहरी कर दिया था, जिनका मिसमैच कर दिया था, वो समस्या जस की तस बनी हुई है। कह रहे हैं कि अभी फिर से कर दो जी। ठीक बात है, अगर सुनवाई हो जाती है तो ठीक है, नहीं होती तो और अपने आंदोलन को धार देंगे क्या? जी, जी, बिल्कुल। प्रांतीय संगठन भी इस संबंध में काफ़ी आक्रामक है, आक्रोशित है, और हमारे जो प्रदेश के विभागाध्यक्ष हैं, आयुक्त महोदय और निदेशक पंचायती राज महोदय, इनसे भी पत्राचार किया गया है। बाकायदा उनके निर्देश में फिर जैसा वहाँ से मार्गदर्शन होगा, यहाँ पर आंदोलन किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय निकाला बात किया। तो जबरदस्त आक्रोश उत्तर प्रदेश के जनपद मिर्जापुर में तमाम इन अधिकारियों के अंदर देखा जा रहा है और बहुत ही स्पष्ट आरोप है, बहुत ही क्लियर ये कहा जा रहा है कि गलत तरीके से दबाव बना के जो अनुचित कार्य कराए जा रहे हैं वो निसंदेह पूरे उत्तर प्रदेश की छवि बिगाड़ सकते हैं। मिर्जापुर से टीवी 100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। बहुत बहुत